हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि इस टाइम हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल 2022 के सिलेबस के बारे में। अगर उस सिलेबस के बारे में जाके बातें करें तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर सेक्शन का वॉइस नामक चैप्टर, जिसमें हम लोग लगभग सेवन वीडियोज बना लिए हैं, 7 डे को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं 8 डे, यानी 8 डे में हम लोग ये कह सकते हैं कि 8वां दिन हम लोग आज पढ़ेंगे। तो 8वें दिन में कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये देखना है। तो अगर हम बात करें 7 डे में हमने जो करा था वो था पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिए हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो ये देखना होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या मतलब कहाँ कहाँ पे हमें आवश्यकता है ध्यान देने की, इस बात को जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम किन किन बातों का ध्यान रख के बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो ये रहेगा हमारा टेंस है। अगर नंबर की बात करें तो ये आएगा 7 पे, ये है आपका, ये हो गया फ्यूचर और ये रहेगा आपका इंडेफिनिट। और यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आपका टेंस। तो इस तरीके से ये दिख रहा है कि हमने लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी दोस्तों, तो ये हो जाएगा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी अगर पहचान की बात बोली जाए तो लोग कहते हैं गागी के, ऐसे बता लेते हैं, लेकिन हमें एग्जाम के दौरान ना तो गा की जरूरत पड़ेगी, ना गी की, ना गे की। उसमें कौन सा पॉइंट ऐसा आएगा कि जिससे हमें ये पहचानने में आए कि ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होता है। तो देखेंगे कि हमें वो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट पहचानने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे है ये आपका एवी, तो जिसमें है अगर आपको ये मिल जाए सॉरी, यदि एवी में आपको मिल जाता है विल और यहाँ पे मिल जाता है क्या है सेल, और इन दोनों के बाद यदि V1 है तो उसी को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और उसका एक्टिव वॉइस भी समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जहां पर भी विल या सेल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है उसी को हम फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस कहते हैं। चलिए, अगर यहां तक समझ लिया है तो फिर पैसिव वॉइस के फॉर्मेट को चेक करते हैं। तो ये रहा आपके सामने, देखिए पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। तो पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में जाके जब आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा विल और ये हो जाएगा आपका सेल और दोनों के बाद लग जाएगा बी। तो ये रहा आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। देखिए, तो अगर पैसिव वॉइस के फॉर्मेट की बात की जाए तो ये रहेगा विल सेल बी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम एक चीज और भी लें तो इसके बाद ऐड कर सकते हैं V3। तो ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल कैसे ले, मतलब एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो आइए यहाँ पे अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये हुआ सी विल write, she will write a letter। ये हो गया। अब आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस है जिसको देख के ये समझना है कि वो कौन से टेंस में आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मतलब ये लिखा है सी विल राइट अ लेटर, क्या लिखा हुआ है, सी विल राइट अ लेटर। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये कौन सा टेंस है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ क्या आया हुआ है, विल। अगर विल आया हुआ है तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो वर्ब की फॉर्म क्या है, फर्स्ट है। और ये मैंने बताया हुआ कि अगर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसे हमें समझना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस समझना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझना
चाहिए। जी हाँ, तो अब यहाँ पे हम लेते हैं, सबसे पहले किसको लाएंगे, लेटर को लाएंगे। तो ये हो जाएगा, सॉरी देखिए एक प्रोसेस और है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये भी होता है। और जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले किसको लाते हैं, ऑब्जेक्ट को लाते हैं। तो चलिए बिना सोचे समझे यहाँ लाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट अ लेटर, ठीक, और लेटर। अब इसके बाद अगर देखें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आती है विल और फिर क्या हो जाएगा बी। तो अ लेटर विल बी। अब थर्ड फॉर्म की बात करें तो हमारे पास जो थर्ड फॉर्म आएगा वो रहेगा आपका ये रिटन। तो अ लेटर विल बी रिटन, क्या बोला जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन। और फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर देखें तो ये रहेगा बाई, और इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा हर। तो ये बस ये हो गया कंप्लीट आपका कि अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। अब ये देखिए ये वाला जो फॉर्मेट था इसका नाम था आपका एवी, और ये वाला फॉर्मेट था जिसका नाम था आपका पीवी। जी दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया है। चलिए एक हम लोग ले लेते हैं रूल, ताकि ना हो पाए कोई हमसे भूल। तो आइए बनाते हैं एक आपके लिए रूल, ठीक है। यहाँ देखा जाए कि ये हमारे पास क्या है, रूल की बात हो रही है। सबसे पहले रूल में हमने काम क्या करा था, ऑब्जेक्ट बनाने का, मतलब ऑब्जेक्ट लेने का काम किया, ठीक है। लेकिन बात थी कि ऑब्जेक्ट तो लिया, लेकिन ये है क्या, एक्चुअल में ये आपका सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे एक छोटा सा ही लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ता है फर्स्ट पर्सन, और ये हो जाता है सेकंड एंड थर्ड। जी दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल, और सेकंड और थर्ड के साथ लगाते हैं विल। अब यहाँ पे बात करेंगे दोनों के साथ हम लगाएंगे, यहाँ दोनों के साथ हम लोग लेने वाले हैं बी। अब बी के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ आता है प्रेपोजिशन, क्या आता है, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, हमारा आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बगल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप ले सकते हैं etc, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हो गया आपका रूल। तो यहाँ पे ये जी, तो देखिए ये आपके पास बन गया एक अच्छा सा रूल है। अगर इस रूल पे आप चलते हैं तो आपसे कोई नहीं होगी भूल पैसिव वॉइस बनाने में। तो आप इस रूल को याद रखेंगे अच्छे से। आइए एक हेल्प लेते हैं, मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं और इसी रूल पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं। He will help me। बिल्कुल आपने सही देखा कि हमने लिखा है कि he will help me, ठीक। अब ये कौन सा वॉइस है, ये वॉइस की अगर बात करें तो ये वॉइस है आपका एक्टिव वॉइस। आपको कैसे पता कि ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि will के बगल में क्या आया हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। और जैसे भी विल के बगल में अगर फर्स्ट फॉर्म मिलता है या विल के बाद फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। वो भी किस फॉर्म में, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में माना जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट है, ये रहा आपका वर्ब है, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसका क्या बना लेना है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। जस्ट इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, पहले लाएंगे। तो ये रहा आपका क्या, आई। अब आई के बाद क्या चेंज करेंगे, ये अपना हो जाएगा सेल। तो ये रहा आपको आई सेल। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लेंगे हेल्पिंग और अपना बी।
आई सेल बी। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी हमारे पास, थर्ड, और वर्ब हमारा भी किस फॉर्म में है, पहले वाले यानी फर्स्ट फॉर्म में। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है, यहां हम रख लेंगे ये हेल्प्ड, बिल्कुल। तो आई शैल बी हेल्प्ड। फिर देखिए आपको चाहिए एक प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन आप यहाँ पे लगा पाएंगे बाई के रूप में। किस रूप में लगा पाएंगे, बाई के रूप में। तो आई शैल बी हेल्प्ड बाई, इसके बाद क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा आपका हिम, और इसको हम मानेंगे क्या, पैसिव वॉइस मानेंगे। क्या मानेंगे, पैसिव वॉइस मानेंगे। तो देखिए आपका पैसिव वॉइस हो गया बनके तैयार, आई शैल बी हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हम और भी कंफर्म हो सके। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसा कहा जा सोहन विल प्ले क्रिकेट। जी बिल्कुल, आप एक देख पा रहे होंगे कि एक सेंटेंस और हमने लिया है जिसको हम तीसरा नंबर मान लें। तो सोहन विल प्ले क्रिकेट। अगर बात करें सोहन विल प्ले क्रिकेट, ये मेरा एक सेंटेंस है और ये कौन सा सेंटेंस में आएगा ये जानना है। तो इसको जानने के लिए हेल्पिंग वर्ब के पास जाइए और उसके बगल में चेक कर लीजिए। तो विल है मेरा हेल्पिंग वर्ब, और विल के बगल में क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि ऐसी शर्त या ऐसी कंडीशन मिल जाए कि विल के बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, वो भी किस टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, तो ये देखिए रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा, तो ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ और कौन सा हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसे हम कंफर्म रूप से कह पाए कि ये मेरा क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसे बनाना किसमें है, बनाना है मुझे पैसिव। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लाने वाले हैं, क्रिकेट लाने। सबसे पहले हम यहाँ पे लाएंगे क्या, क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट विल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट बाई सोहन। क्रिकेट, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, ऐसे लेंगे क्रिकेट देखिए यहां ले पाएंगे क्रिकेट विल बी, क्रिकेट विल बी, और थर्ड फॉर्म अगर लेंगे हम यहाँ पे तो क्या लेंगे, लेट, और फिर क्या हो जाएगा, बाई, और फिर यहाँ पे कौन आएगा, सोहन है तो सोहन ले लिया जाएगा। ठीक है, सोहन। अब ये बन के तैयार हो गया आपका पैसिव। जी हाँ, अब इसे हम बोल पाएंगे क्रिकेट विल बी प्लेड बाई सोहन। ठीक है, तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज डे 8 जो है बिल्कुल समझ में आया होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो क्लियर हो गया होगा। यानी एक्टिव वॉइस फॉर्मेट क्या होता है, पैसिव वॉइस फॉर्मेट क्या होता है, तो ये फॉर्मेट आपका तो बिल्कुल हो गया होगा क्लियर। तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बने रहेंगे वीडियो में कंटिन्यू। यदि आप करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल 2022 में अपनी एक सीट को कंफर्म या सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि यही इसी प्लेटफॉर्म से सारी आपके एसएससी सीजीएल 2022 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिलहाल तो हम ग्रामर सेक्शन की बात कर रहे हैं और रिसेंटली जल्दी ही मैं आपको वो कैप सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कराने में
हेल्प करें और मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए या कुछ भी समझ में आए, देखने के बाद अच्छा फील होता है, बैड फील होता है या सुझाव देने का मन करे, तो आप कमेंट में डील करें। तो चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।